हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और इस बार मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए, जो मन से पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाए, सब टीचर बन जाएँ। और इस वीडियो की बात करें तो बहुत लोग का रिक्वेस्ट था कि मैं एक ऐसा कोई ऐसा सेशन लूँ जिसमें मैं बताऊँ कि आपको लिटरेचर को एकदम बिगिनिंग से स्टार्टिंग से कैसे पढ़ना है, या जिन्होंने कभी भी लिटरेचर नहीं पढ़ी, इंग्लिश लिटरेचर, वो कैसे इसको पढ़ेंगे। और बुक्स के बारे में भी लोग बहुत कन्फ्यूज़ हैं। तो बुक्स मैंने हमेशा अपने 2 वीडियो शायद मैंने बनाई लिटरेचर के लिए, और दोनों में मैंने एक ही बुक बताई है। विलियम जे लॉन्ग की बुक लेनी है आपको, और अदर बुक अभी कुछ भी नहीं परचेज़ करना है, ठीक है? तो विलियम जे लॉन्ग की बुक बहुत लोग को मिल नहीं रही, मैंने रेड कलर वाली दिखाई थी, तो आप वो नहीं मिल रही है, तो उसी का जो कवर है अब चेंज कर दिया गया, मेरी बहुत पुरानी एडिशन है। अब कवर चेंज कर दिया गया, अमेज़न पे आपको ग्रीन कलर की बुक मिल जाएगी, ठीक है? आप लोग उसको परचेज़ कर लीजिए, सेम बुक वही है, बस खाली कवर चेंज हो गया है। और ये भी था लोगों का कि मेजर राइटर्स या इम्पोर्टेंट राइटर्स की एक लिस्ट दे दी जाए, तो उनको हम टाइम टू टाइम पढ़ते रहें। तो अभी मैं आगे आप लोग को दिखाती हूँ कि मेजर राइटर्स की एक लिस्ट मैंने प्रिपेयर की है। अभी ये फर्स्ट पार्ट होगा, इसमें हम नियो क्लासिकल एज के पहले यानी रिस्टोरेशन एज के पहले की जो चीज़ें हैं और सारे राइटर्स हैं उनके बारे में बता रही हूँ। फिर हम नेक्स्ट वीडियो एक और बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि आपको नियो क्लासिकल से लेकर मॉडर्न एज तक के सारे राइटर्स, जो इम्पोर्टेंट राइटर्स होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये AKS राजवीर सर का आपको एक मैराथन मिल जाएगा, 11 से 12 घंटे का रहेगा। आपको उसको पहले कर लेना, उसको वीडियो देखनी है, उसके नोट्स बनाने और नोट्स का रिवीजन करना है। यहीं से आप स्टार्टिंग करेंगे। जब ये पूरी वीडियो आप देख लेंगे, इसके नोट्स को प्रिपेयर कर लेंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इंग्लिश लिटरेचर है क्या और हमें क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी। सर ने पूरा ओवरव्यू दिया है एकदम स्टार्टिंग से लेकर ग्रीक, जहाँ पे ग्रीक और लैटिन की शुरुआत हुई थी, वहाँ से लेकर अभी तक का सारा सर ने एक इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से दिया हुआ है, वो करना है। देन आपको उसके बाद फिर बुक पे आना है। बुक में कौन? विलियम जेलोंग। सिर्फ एक बुक खरीदिए, कोई दूसरी बुक मत खरीदिए। अभी आप बहुत फैंसी बुक्स खरीद लेंगे, फिर आपको समझ में नहीं आएंगी बहुत सारी चीज़ें, और आप परेशान होने लगेंगे कि इतनी सारी बुक्स हैं, इनको पढ़ना है, कैसे मैनेज करना है। और बहुत लोग का ये भी रहता है कि इतना आपने बता दिया लिटरेचर इतना वास्ट है, इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ कर जाएंगे, तो भाई आपने देखा ना BPSC TRE 3 में TGT का पेपर कैसा आया था। शायद ही किसी का अच्छा हुआ हो, जिसने बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ा होगा उसका भी थोड़ा मुश्किल ही रहा होगा। तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ कर जाएँ और आपका पेपर हो जाए। खैर, ठीक है। फिर विलियम जेलोंग से एज ओवरव्यू पहले आपको लेना पड़ेगा। इसके लिए आप मन करे तो कोई वीडियो भी देख सकते हैं। मैं वीडियो भी आपको बताऊँगी कौन-कौन से चैनल्स को फॉलो करना है, अभी आगे बता रही हूँ। वीडियो देख सकते हैं, विकिपीडिया यूज़ कर सकते हैं, या अदर सोर्सेज़ जो गूगल पे आपको मिलेंगे आप वहाँ से भी कर सकते हैं। फिर जो बहुत बड़े राइटर्स होंगे, जैसे चौसर हुए, वर्ड्सवर्थ हुए, शेक्सपियर हुए, मिल्टन हुए, इनका हमें बायोग्राफ़ी तो पढ़ना ही रहेगा, ठीक है? इनका जो लाइफ़ है उसको भी पढ़ना रहता है, प्लस इनके वर्क्स का नाम भी याद रखना होता है। और जो बहुत ज़्यादा बड़े वर्क्स होते हैं, जैसे कि मिल्टन का पैराडाइज़ लॉस्ट है, और शेक्सपियर के हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, ये सारे वो जो वर्क्स हैं, इनकी हमें बाकी अंदर की चीज़ उस वर्क को भी डिटेल में पढ़ना पड़ता है कि वो कब लिखा गया, उसकी सेटिंग क्या है, प्लॉट क्या है, सोर्स क्या है, कैरेक्टर्स क्या हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर जो माइनर राइटर्स होते हैं, छोटे-छोटे राइटर्स हैं, को बहुत सारे राइटर्स आपको मिलेंगे, जो जिन्होंने बहुत ज़्यादा तो काम नहीं किया, पर एक कोई ऐसा वर्क लिख दिया जो बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो गया है, अब उनका नाम लिया जाता है। तो जब विलियम जेलोंग आप पढ़ेंगे ना, तो उसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस राइटर को हमें कितना टाइम देना है। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट राइटर्स होते हैं ना, उनको इस बुक में डिटेल में समझाया जाता है, 4-4 5-5 पेज में उस एक राइटर की बात की जाती है। और जो छोटे-छोटे राइटर रहते हैं उनके से उनका भी मेंशन रहेगा, बस उनका एक वर्क दे दिया जाएगा कि ये फलाना थे और इन्होंने ये वर्क लिखा था। फिर हम बात करते हैं, जब हम ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे, उस बीच में हमको टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो हम कहाँ से करें? तो उसके लिए आप 3 सोर्सेज़ का यूज़ कर सकते हैं, या तो यूथ पब्लिकेशन की बुक यूज़ करिए, और या फिर आप टेक्स्ट बुक, अगर आपने पास प्रो ले रखा, उसमें ढेरों क्वेश्चन नेट के और अदर अदर PGT, TGT जगह-जगह के एग्ज़ाम्स के आपको क्वेश्चन मिल जाएँगे। नहीं तो सिंपली क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है। मान लीजिए मैंने चौसर पढ़ा है, ठीक है? तो मैं सर्च करूँगी क्वेश्चन्स ऑन चौसर,
उसके बाद मुझे ढेरों वेबसाइट मिलेंगी, मैं वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकती हूँ। अब जैसे कोई नया क्वेश्चन हमें मिला तब हमें क्या करना है, नया क्वेश्चन मिल गया तो हमने कॉपी पतली-सी ले रखी है, नया क्वेश्चन या जहाँ हमने उनका राइटर का नोट्स बना रखा है अपनी कॉपी में, वहीं पे एक पन्ना जब आप एक राइटर का नोट्स कंप्लीट करें तो 1-2 पेज छोड़ दिया करिए कि म इन फ्यूचर आपको जब कोई नया क्वेश्चन उसके ऊपर मिलेगा तो आप उसको वहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, ओके? अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट राइटर्स की। ये मैंने शुरू किया यहाँ चौसर से लेकर रिस्टोरेशन एज के पहले तक के जो राइटर्स थे उनको मैंने इस वीडियो में बताया है। जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम उसके आगे की राइटर्स की बात करेंगे और बस 2 वीडियो में हम लोग का ब्रिटिश लिटरेचर कंप्लीट। देन एक वीडियो में इंडियन लिटरेचर, देन एक में अमेरिकन और कॉमनवेल्थ लिटरेचर बस। मार्च तक अगर आप रोज़ के रोज़ पढ़ रहे हैं, मार्च तक आपका सारा लिटरेचर फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट, फिनिश नहीं कंप्लीट। तो ये सारी जो लिस्ट है, मैं इसको क्या ही आप लोग को एक्सप्लेन करूँ। हाँ, मैं इसमें एक चीज़ आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने जिन पे टिक कर रखा है ऐसे, हाँ, जिनके नाम के आगे टिक है, ओके? इनको तो आपको इनका बायोग्राफ़ी ही पढ़ना है, बायोग्राफ़ी पढ़नी है, वर्क्स की लिस्ट पढ़नी है और इनके जो मेजर वर्क्स होंगे, बुक में भी दिए होंगे, यूट्यूब पे भी आप सर्च करेंगे, वहाँ भी मिल जाएगा। तो उसकी डिटेल स्टडी आपको इनके वर्क्स की करनी होगी। जैसे शेक्सपियर हो गए, एडमंड स्पेंसर इनकी फेयरी क्वीन है, शेफर्ड्स कैलेंडर है, ये सारे वर्क्स इनके बहुत फेमस हैं। इसको आपको डिटेल में करना होगा। जैसे चौसर का है कैंटरबरी टेल्स, ये आपको डिटेल में करना होगा। फिर बाकी जैसे मैंने जिन पे टिक नहीं किया कर रखा है, जैसे फ़िलिप सिडनी हो गए और बेन जॉनसन, तो इनकी ऐज का आपको जिन पे टिक नहीं है, हाँ, जिन उनकी ऐज का एक ओवरव्यू लेना है और उनकी वर्क्स के बस आपको ना नाम याद रखने हैं कि ये वर्क इनका है। जैसे फ़िलिप सिडनी की क्या कहते हैं सोनेट कलेक्शन है, एस्ट्रोफिना स्टेला और इनके और भी कई सारे वर्क्स हैं जैसे द सिडनी पीस सैल्म्स करके कुछ नाम है, मैं उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ। ऐसे ढेर सारे इनके वर्क्स हैं, तो इनके वर्क का ना आपको इनका पहले एक बायोग्राफ़ी देखना रहेगा और इनके वर्क्स के नेम लिखने रहेंगे। देन कुछ राइटर को मैंने ऐसे भी लिखा है कि जिनके सिर्फ़ वर्क के नाम याद रखने हैं, आप उनका डिटेल में मत पढ़ना, डिटेल नहीं पढ़ना है। जैसे थॉमस सैकविल का, इनका एक ही वर्क मेन रहेगा, वो है गॉर्बोटक। गॉर्बोटक क्यों है? क्योंकि ये इंग्लिश की पहली ट्रेजेडी मानी जाती है। तो बस आपको सेकविल को इसीलिए याद रखना है कि उन्होंने गॉर्बोटक लिखी थी। थॉमस नॉर्टन और थॉमस सेकविल ने मिलकर। ओके? देन अब हम ये हो गया। ऐसे मैंने सबके राइटर्स के आगे-आगे लिख रखा है आपको क्या-क्या करना है। ये, यहाँ पे भी। हाँ, अब ये बात करते हैं ये सारे जैसे इनके सिर्फ़ नेम पढ़ने इन राइटर्स के जो वर्क्स के नेम हैं वो पढ़ लेने हैं आपको। देन जैकोबियन एज में आते हैं और कैरोलाइन एज में आते हैं, तो जैकोबियन एज में मेटाफिज़िकल पोएट्स होते हैं और कैरोलाइन एज में कैवेलियर पोएट्स होते हैं। तो इनका हमें क्या करना है या आगे भी आपको बहुत सारे क्लास ऑफ पोएट्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, वहाँ पे उनकी नेम इस जैसे मेटाफिज़िकल पोएट्स में कौन-कौन से पोएट्स हैं या कैवलियर पोएट्स कौन-कौन से हैं, उनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि कौन पहले पैदा हुआ था, कौन बाद में पैदा हुआ था। इस पे पचासों बार क्वेश्चन आ चुका। मतलब ये तो एक्सेजरेशन हो गया 50 बार, पर कई बार इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। जैसे मेटाफिज़िकल पोएट्स के 5 पोएट्स के नाम दे दिए गए और आपको कहा गया कि इनको इनके जो बर्थ ईयर है उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। ऐसे आता है। इनके वर्क के नेम याद रखने रहेंगे आपको। जब भी आपको कोई अब जैसे अभी पीछे था, पीछे वाले पेज पे एक सेकंड, जैसे यूनिवर्सिटी बिट्स थे, हाँ? तो यूनिवर्सिटी बिट्स कौन थे? ये 7 पोएट्स का एक ग्रुप था राइटर्स का, जिनमें से 6 तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, 6 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, एक ने कहीं से नहीं पढ़ा था, थॉमस किड जो थे उन्होंने इन दोनों से ही नहीं पढ़ा था। तो हमसे बहुत बार इस पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से बताइए कौन कैम्ब्रिज से पढ़ा था, कौन ऑक्सफोर्ड से पढ़ा था? ठीक है? तो जब आपको क्लास ऑफ पोएट्स मिले तो उनको किस आधार पे उनका डिवीज़न किया गया है, वो याद रखना है, उनके नाम याद रखने हैं, उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स आपको याद रखने हैं। बस अब आपको ये लिस्ट जो है आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा, ओके? हाँ, अब चैनल की बात करते हैं कि आप बहुत लोग परेशान रहते हैं कि चैनल कौन-कौन से फ़ॉलो करें। तो जैसे आपको जब समरी देखनी हो, तो आप देखेंगे स्टडी लवर नाम का एक चैनल है, कपिल सर हैं, वो पढ़ाते हैं, हाँ। तो समरी देखनी हो तो आप वहाँ से देखो, बेस्ट समरी आपको वहाँ मिलेगी क्योंकि उन्होंने बहुत पिक्चर्स के और कार्टून्स के उससे मतलब माध्यम से बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है, तो चीज़ें दिमाग में रह जाती हैं। मैं इनका चैनल जब मैं ग्रेजुएशन में थी तब से फ़ॉलो कर रही हूँ,
क्योंकि पता ही है कॉलेज में कुछ ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था ढंग से, बस खाली वो नोट्स आके छपवाते रहते थे पूरा टाइम और समरी तो याद ही रखनी पड़ती थी। तो समरी के लिए आप इनका चैनल फॉलो कर सकते हैं। फिर एक चैनल है मिलियन माइंड्स इंग्लिश, इनका मैंने बहुत बार ज़िक्र किया है अपने वीडियोज़ में। सर हैं योगेश चौहान सर, ये यूपी पीजीटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, 3rd रैंक थी इनकी यूपी पीजीटी में, ऑल यूपी। बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, कोई भी मतलब राइटर जैसे आपको शेक्सपियर पढ़ना है, तो मैं तो कहूँगी शेक्सपियर तो आप सर से ही पढ़िए, ठीक है? उन्होंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, फिर आपके शेक्सपियर से 90% 95% क्वेश्चन्स आपके बनने लगेंगे। कोई भी राइटर जो सर पढ़ाए हैं, तो अगर आपको सर का वीडियो मिल जा रहा है मिलियन माइंड्स इंग्लिश का सॉरी तो पहले आप वहीं से कर लें। अगर इन दोनों पे नहीं मिल रहा है, तब फिर आपने क्या करना है, फिर आपको सीधे सर्च करना है। मान लीजिए आज मुझे किसको पढ़ना है, फ्रांसिस बेकन को, तो मैंने यूट्यूब पे डाला फ्रांसिस बेकन, ठीक है? अब मुझे जो भी वीडियो मिला, अगर मुझे बायोग्राफ़ी पढ़नी है तो मैंने बायोग्राफ़ी इनकी देख ली, और अगर वर्क्स देखने हैं तो वर्क्स देख लिए। अगर मुझे यूट्यूब पे भी नहीं मिला तब कहाँ जाना है? तब आपको जाना है विकिपीडिया पे, और अदर बहुत सारी वेबसाइट्स है, ब्रिटानिका की वेबसाइट आपको मिल जाएगी, और एक नोट्स करके कोई वेबसाइट है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। ये सारी वेबसाइट्स पे आपको जाके सर्च कर लेना है, वहाँ से आपको ढेरों कंटेंट मिल जाएगा, बस आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके? तो अब ये सारा प्लान हो गया है, मैं इसको शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से अपना इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैंने राइटर्स की आपको लिस्ट बता दी है, कि वो ये भी मेंशन कर दिया है कि किस राइटर से कितना पढ़ना है, चैनल्स के नाम भी बता दिए हैं। अब आपको अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करने हैं। आप मुझे कमेंट मत करिएगा कि अपने नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने नोट्स बेचूँगी नहीं, जब भी मुझे सही लगेगा मैं अपने नोट्स को अपलोड कर दूँगी। क्योंकि अभी आप भी समझो ना, मैं उतनी सक्सेसफुल नहीं हूँ कि हाँ, मैं अपने नोट्स को किसी को दूँ और कहूँ आप इसको सिर्फ़ इसको फॉलो करके और आगे निकल जाओगे। ठीक है? क्योंकि किसी को गलत राय देने से अच्छा आप उसको राय मत दो, मेरा मानना ये है। और रही बात जिनको नोट्स नहीं बनाने हैं, तो विलियम जेलॉन्ग में बहुत डिटेल में दिया गया है, आप उसको पढ़िए। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कहीं से मिलती है तो एक कॉपी रखे रहिए, उसमें नोट किया करिए, या अपनी बुक पे ही स्टिकी नोट्स लगा के फिर उसको वहाँ नोट डाउन कर लिया करिए, ठीक है? पर प्लीज़ मुझसे नोट्स के लिए मत कहिएगा, आई एम सॉरी। फिर हाँ, अब बात करते हैं, अगर आप ये सारा लिस्ट कंप्लीट कर लेंगे, आपको दिसंबर कंप्लीट लग जाएगा। फिर मैं थोड़े दिन में एक पार्ट सेकंड इसका अपलोड करूँगी, जिसमें मैं आगे के राइटर्स को आपको बता दूँगी, आप फिर उनको पढ़ लीजिएगा। आप लगातार पढ़िए, एक भी दिन गैप मत करिए, संडे का गैप कर सकते हैं, उस दिन आप रिवीज़न करिए। तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मार्च तक सारा ब्रिटिश, अमेरिकन, इंडियन, कॉमनवेल्थ चारों आपका कंप्लीट हो जाएगा फुल। फिर जब भी वैकेंसी आएगी आप फुल तैयार रहेंगे अपना एग्ज़ाम देने के लिए और सक्सेस पाने के लिए। लिटरेचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हाँ, फिर एक बात कि अगर आपको मिलियन माइंड्स इंग्लिश का जो भी राइटर मिलता है, तो पहले आप सबसे पहले सर को फ़ॉलो करिए। सर ने बहुत डीपली बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। ठीक है? थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर मन करेगा तो। और दूसरी बात, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, नोट्स के अलावा। बाय।